हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़। तो इसमें हम कर रहे हैं इस वक्त सामान्य हिंदी, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं। इसका आज पार्ट 2 करेंगे, जो कि है पर्यायवाची। तो चलिए गाइज़ एक बार हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। तो गाइज़ यहाँ पे है सिलेबस। हम चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर पर्यायवाची पे। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, जो कि है पर्यायवाची। इसके बाद भी हम देख लेते हैं कि हमें आगे क्या क्या और करना है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, एंड शेयर करिएगा अगर आप पसंद करें तो। गाइज़ हम जो हमने पर्यायवाची का एक पार्ट करा है, उसमें पार्ट 1 में हमने कुछ 80 क्वेश्चन या 81 क्वेश्चन तक कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 82 से स्टार्ट करेंगे अब हम। चलिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। तो हमारा क्वेश्चन है, गंगा का पर्याय नहीं है। देखिए इसमें लिखा है भागीरथी, अवतरणी, सुरसरी और मंदाकिनी। तो इसमें लिखा है अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जानवी और देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा इत्यादि, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा आंसर है सरिता। ठीक है, और इसमें लिखा है सरिता जो है गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची होता है। तो गंगा का पर्यायवाची जानवी है, सुरसरी, देवसरी, विष्णुपदी, देवनदी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुर, ध्वनि, नदीश्वरी, भागीरथी इत्यादि, ये सारे आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। अब बात करेंगे कौन सा शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? बाजी, तुरंग, हय, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव। ठीक है, और इसमें देखिए अब कौन सा नहीं है, इसमें लिखा है शार्दूल। तो शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। लिखा है निम्न में घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व, बाजी, हय, घोटक, सैंधव, तुरग, तुरंग इत्यादि, ये सारे क्या है? घोड़े के पर्यायवाची हैं। जबकि ठीक है, यातुधान, यातुधान असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, निशाचर, रजनीचर इत्यादि, ये सारे क्या है? आपके राक्षस के पर्यायवाची हैं। चलिए, इसमें लिखा है अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो देखिए घर का पर्यायवाची गृह होता है, सदन है, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम, ये सारे होते हैं। और इसमें लिखा है अयन। अयन जो है आपका घर का पर्यायवाची है, बाकी कोई नहीं। इसमें लिखा घर का पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे गेह। तो लिखा है घर का पर्यायवाची गेह है। इसके अन्य पर्यायवाची निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गृह, धाम, आवास है। आश्रम का पर्यायवाची क्या होता है? विहार। नेक्स्ट, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें लिखा है सरोज, दिस वन। कमल का पर्यायवाची है। अब शेष जो है चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देखिए सुधाकर है आपका, सुधाकर है, शशांक, राखापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे है मयंक, सुधासु एंड इंदु, ये सारे जो हैं आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। फिर है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चांदनी, मनमत, पक्षी, करवाल। तो आंसर है आपका करवाल। चंद्रहास के पर्यायवाची तलवार, खड़ग, करवाल, असी, कृपाण इत्यादि हैं। जबकि जो है आपका मनमत, ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है चंद्रिका का पर्यायवाची है। यहाँ लिखा है चंद्रहास, कौमुदी, रजत, स्वर्ण, किरण। तो आंसर है हमारा कौमुदी। चंद्रिका का पर्यायवाची है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरिया इत्यादि। फिर लिखा चंद्रहास जो है तलवार का, और रजत जो है आपका चांदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका चिरंतन का पर्यायवाची है। फिर लिखा है शाश्वत, कटु, अंतिम, स्मरणीय। तो चिरंतन का पर्याय क्या है? आपका शाश्वत होता है। फिर अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय होते हैं। फिर अब बात करते हैं हम कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें लिखा है अटवी, कांतार, कांता एंड कारण। तो आंसर है हमारा कांता शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। शेष शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। कांता का अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जाह्नवी शब्द का पर्याय है। तो इसमें लिखा है कुमुदनी, नलिनी, रश्मि और मंदाकिनी। तो इसमें लिखा है जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी है, सुरसरी है, गंगा है, भागीरथी है, देवप्रिया, विष्णुपदी एंड त्रिपथगा है। तो आंसर मंदाकिनी है हमारे पास। फिर लिखा है जीव का पर्याय है। तो इसमें लिखा है वचन, ध्वनि, रसना एंड जीव। तो आंसर है हमारा रसना। देखिए जीव का पर्याय जीव है, जीवा, रसना, रक्षा और रसिका है। ठीक है, और वचन, ध्वनि तथा जीव से इस संदर्भ में इसका कोई संबंध नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है ये झंडे की। तो इसमें लिखा है ध्वज है, पताका है, सेतु है एंड विमान। आंसर हमारा ध्वज। तो झंडे का पर्यायवाची ध्वज है, पताका भी झंडे का पर्यायवाची है, किंतु इस प्रश्न के उत्तर में सर्वाधिक उचित उत्तर क्या है आपका ध्वज ही होगा। चलिए नेक्स्ट है टीका शब्द का पर्याय है। यहाँ लिखा है व्याख्या, टेकुआ, आलेख है और तकली है। तो टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, वर्णन, विवेचन होता है, अन्य जो है विकल्प असंगत है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है डर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें लिखा है शीति, भय, भीति और त्रास। तो आंसर है हमारा शीति। तो शीति शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, भीति, भय, त्रास इत्यादि डर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तरक्की का पर्याय नहीं है। इसमें लिखा है वृद्धि है, अपकर्ष, उन्नति एंड विकास। आंसर है आपका अपकर्ष। तो अपकर्ष जो है आपका तरक्की का पर्याय नहीं है, जबकि वृद्धि, उन्नति, विकास जो है आपका तरक्की का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तालाब। तो इसमें लिखा है पुष्कर, पुंज, प्रमदा और फसाद। तो इसका आंसर है आपका पुष्कर। तो पुष्कर शब्द जो है तालाब का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य जो है भिन्न अर्थ धारण करते हैं। सर, तड़ाग, जलाशय, ताल, सरोवर, पोखर इत्यादि क्या है आपके तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी कि समानार्थी नहीं है, इसे छाटिए। लिखा है तलवार। तो लिखा है खड़ग, करवाल, असी और कुठार। तो आंसर है हमारा कुठार। तो कुठार जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि फरसा का पर्यायवाची है। किसका है? फरसा का। तलवार के पर्यायवाची की बात करें तो खड़ग है, कृपाण है, आपका अस्सी है, कलवार, शमशीर इत्यादि ये सारे हैं। फिर तलवार का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे लिखा है हलवार, धरवार, करवाल एंड धारदार। तो आंसर है हमारा करवाल। तो तलवार के पर्यायवाची करवाल है, अस्सी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर इत्यादि होते हैं। अन्य विकल्प क्या है? असंगत है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें लिखा है त्रोण, करवाल, निशंक एंड तूणीर। तो इसमें आंसर हो गया करवाल। तो जो करवाल शब्द है वो आपका तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि किसका है? तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस के पर्यायवाची शब्द की बात करें त्रोण, निशंक, तुणी, फिर है उपासक, फिर है तुणी, तूण और यह इत्यादि। ठीक है, फिर इसमें लिखा है तर्कश का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है गाइस? निशंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए इसमें लिखा है सूर्य, युवती, नाम, नदी। तो यहाँ पे है आंसर हमारा सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड्य, दिनकर इत्यादि है। चलिए इसमें लिखा है तुंग का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे है उन्नत, नारियल, प्रचंड, पुन्नांग। तो आंसर है हमारा ए यानी कि उन्नत। तुंग का पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा इत्यादि होते हैं। प्रचंड जो है उग्र का पर्यायवाची है। चलिए तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ लिखा है कुरंग, वाजी, शार्दूल और शश। तो आंसर है हमारा वाजी। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपका वाजी होता है। शार्दूल का पर्यायवाची सिंह है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो व्याघ्र है, मृगराज है, मृगेंद्र, केसरी, केहरी इत्यादि। फिर लिखा है तुरंग का पर्यायवाची हो गया मृग, हिरण, हरिण और सारंग। फिर इसमें लिखा है तृण का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? तिनका एंड घास। ठीक है,
चलिए इसमें देखते हैं, तिनका और घास जो है आपका तृण का पर्यायवाची शब्द है। अब लिखा है थोक का पर्यायवाची है, तो इसमें लिखा है थाक। तो इसमें लिखा है कि थाक, ढेर और समूह इत्यादि ये सारे थोक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है बोला इसने लिखा है खल, दुर्जन, खलक और अधम। तो इसमें है खलक शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, दुर्जन, अधम यह है पामर आदि जो है दुष्ट के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है दिए गए विकल्प में से, देखिए इसमें दूध का पर्यायवाची नहीं है बोला है, तो दुग्ध है, गौरस है, पय है और अमीय है। तो इसमें लिखा है दूध का पर्यायवाची अमीय नहीं होता है, अमीय अमृत का पर्यायवाची होता है, और जो बचे हुए हैं सारे वो आपके दूध के पर्यायवाची। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें लिखा है निर्जर है, किंकर है, त्रिदश है और गीरवाण है। तो निर्जर, त्रिदश, गीरवाण, विबुध, देव, अमर, सुर इत्यादि देवता का पर्यायवाची है, जबकि किंकर दास का पर्यायवाची है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसमें लिखा है सुर, देव, अमर, सुधाकर। तो हमारा आंसर है सुधाकर। तो सुर, देव, अमर देवता के पर्यायवाची है, जबकि सुधाकर जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो वैसे यहाँ लिखा है अनीक, अल्केश, विबुध, ज्योतिष्क। तो इसमें लिखा है अमर्त्य, गीरवाण, देव, अमर, सुर, विबधु, निर्जर इत्यादि ये सारे देवता के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका देहधारी शब्द का पर्यायवाची है, तो हमारा आंसर है जीव का। ठीक है, देहधारी का पर्यायवाची क्या है? प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी इत्यादि। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे लिखा है दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा आपका? धात्री। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? धात्री। और बाकी जो भी है अन्य पर्यायवाची इसके कौन से हैं? चंडी है, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका। तो इसमें लिखा है जो भारती है ये सरस्वती का, श्री लक्ष्मी का, और जो ज्योत्सना है वो चांदनी का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध का पर्याय है, तो हमारा आंसर है अमृत। दूध का पर्यायवाची जो है क्षीर होता है, दुग्ध होता है, अमृत है आपका, गौरस, पय इत्यादि है। जबकि जो आपका कीर तोते का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का होता है, और जो रस है वो जल का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो इसमें लिखा है धेनु, तो हमारे पास ऑप्शन है तनुजा है, गिरिजा, भद्र और शैलजा। तो हमारा आंसर है भद्र। इसमें लिखा है धेनु शब्द का पर्यायवाची है भद्रा, भद्र नहीं भद्रा है। और इसमें लिखा है सुरभि, गाय, गौ इत्यादि जो है धेनु के अन्य पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है तनुजा जो है आपका बेटी, और पुत्री लड़की का पर्यायवाची। तनुजा शब्द जो है बेटी, पुत्री, लड़की आदि का पर्यायवाची है। गिरिजा और शैलजा जो है आपका पार्वती का पर्याय है या पर्यायवाची है। फिर इसमें लिखा है धनंजय शब्द धनंजय का पर्याय है, तो इसमें लिखा है गुणाकेश। तो धनंजय का पर्याय गुणाकेश होता है। पार्थ है, अर्जुन, कौंतेय, सव्य साची इत्यादि है, और बाकी जो है असंगत है बाकी विकल्प। फिर लिखा है धूसर का पर्यायवाची है, तो गाइस हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? खनक, बेसर, सदन और गजवदन। तो इसमें धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। फिर यहाँ पे गजवदन गणेश का, खनक जो है आपका चोर का, और सदन जो है घर का पर्यायवाची होता है। फिर इसमें लिखा है घूसर शब्द का पर्याय है, तो अभी गर्दभ। ठीक है, तो इसमें लिखा है धूसर का पर्यायवाची क्या है? गर्दभ है, खर है, गदा, वैशाख, नंदन है इत्यादि है। फिर लिखा है नोट, प्रश्न में धूसर के स्थान पर घूसर का उल्लेख किया गया है। वास्तव में घूसर शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द होता है धूसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है घूसर, जबकि ये धूसर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिखा है शब्द निर्वाण का पर्यायवाची है, तो इसमें आंसर है आपका मोक्ष। ठीक है, तो इसमें लिखा है जबकि जो सखा है मित्र का होता है, प्रवंचना जो होता है आपका धोखे, और
समर जो है आपका समर युद्ध का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नम का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें लिखा है कि आद्रा, ठीक है, ये नहीं है। तो इसमें देखिए नम का पर्यायवाची गीला होता है, भीगा है, आर्द्र, ये सारे हैं। ये सारे क्या है आपके नम के पर्यायवाची हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? ऑप्शन हमारे पास है कुत्सा, अपस्मार, फिर है बरखुरदार एंड स्तुति। तो हमारा आंसर है कुत्सा। तो कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो बदनामी है, बुराई, अपयश है और अपवाद इत्यादि। और स्तुति जो है शब्द निंदा का विलोम होता है, स्तुति। ठीक है, अब आगे है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है तरणी, सूर्य और तरणी जो है नाव का पर्यायवाची। इसमें देखिए लिखा है तरणी सूर्य का, तरुण आपका नव युवक का, और तरुणी नव युवती एंड तरुण जो है पार जाना या पार करना, इन सब का अर्थ होता है। ठीक है, तो लिखा है निमिष शब्द का पर्याय है। तो गाइस हमारा आंसर है क्षण, पल इत्यादि, ये सारे जो होते हैं निमिष के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा आंसर है शेर। बाकी में लिखा है नदी, सरिता एंड व्याघ्र। तो आंसर है हमारा शेर। तो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है जो नाहर है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? शेर है। शेर, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज आदि जो है सिंह के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। यहाँ है नवीन, नव्य, नवनीत एंड नव। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए आंसर आपका है नवनीत। लिखा है दिए गए विकल्पों में नूतन शब्द का पर्यायवाची नवनीत नहीं है। नवनीत का आश्रय क्या होता है? मक्खन होता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है नवीन, नव्य एंड नव नूतन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारे पास आंसर है द्विज, पंथी, खग, विहग। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है इसमें लिखा है पंथी। तो पंथी शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग, विहग, शकुंत, पखेरु, नभचर इत्यादि ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। लिखा है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तो लिखा अंशुक, वरुण, द्विज, तरुण। तो आंसर है हमारा द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज, विगह, विहंग, खग, पखेरु, परिनंदा, पतंग और शकुंत चिड़िया आदि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी दाना चुग रहा है में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो ये है पंकज। लिखा है पक्षी का पर्यायवाची है, तो इन सब में पक्षी विहग। ठीक है, तो और बाकी की बात करें तो जो आपका है भूधर, भूधर जो है पर्वत का, मीन मछली का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है दुहिता, तन्या, दौहित्र एंड सुता। तो आंसर है हमारा दौहित्र। तो देखिए दौहित्र शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, तन्या, सुता, आत्मजा, तनुजा इत्यादि पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ लिखा है अचल, गिरी, अचला, अद्री। तो आंसर है हमारा अचला। तो अचला पहाड़ का नहीं बल्कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। पहाड़ के पर्यायवाची अचल है, गिरी, अद्री, धूमर, महिधर, नग आदि हैं। तो पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करें तो धरती, धरा, वसुंधरा, मैदिनी, इला, भू, धरणी, भूमि, मही, अवनी इत्यादि ये सारे हैं। लिखा है दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें लिखा है प्रत्युत्तर, यथा नियम, भन, भनाहट और दस्तूर। तो प्रतिक्रिया जो है आपका पर्यायवाची शब्द है किसका? प्रत्युत्तर है, मतलब प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर है। देखिए परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है भार्गव, शिवप्रिय, भृगु नंदन एंड रेणुका तन्य।
तो आंसर है हमारा शिवप्रिय। तो इसमें लिखा है व्याख्या में है परशुराम का पर्यायवाची भार्गव, भृगु नंदन, रेणुका, तनय, भृगुसुत, जाम, दागन्य, परशुधर इत्यादि है। शिवप्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास पाहन, उपल, पाषाण, उगर। तो हमारा आंसर जो है वो है उगर। देखिए व्याख्या में है उगर पत्थर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि सांप का पर्यायवाची है। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर इत्यादि ये सारे क्या है आपके पत्थर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है समीर, अनल, मारुत, वात। तो आंसर है हमारा अनल। तो इसमें लिखा है व्याख्या में पवन शब्द का पर्यायवाची अनल नहीं है। पवन शब्द के पर्यायवाची समीर, मारुत, वात, हवा, वायु आदि ये सारे हैं। अनल का अर्थ क्या होता है अग्नि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यह परिवार का पर्यायवाची है। तो इसमें लिखा है गृह, कुटुंब, भवन, आगार। तो यहाँ देखिए आंसर है हमारा कुटुंब। तो यह परिवार का पर्यायवाची कुटुंब, कुनबा, खानदान इत्यादि होते हैं। अन्य शब्द घर के पर्यायवाची हैं। अब लिखा है प्रतारक किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ठग का, टेक, टीका और डर का। तो इसमें लिखा है प्रतारक जो है ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची वंचक, अड़ी, मार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो लिखा है प्रस्तर शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है जबकि निशान, ध्वज, झंडा, केतु इत्यादि जो है पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाहुना पर्यायवाची होगा कृषक, जम्बू, आगंतुक, अद्वितीय। तो आंसर है हमारा आगंतुक। तो इसमें लिखा है पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक है। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत आदि। अतिथि के पर्यायवाची हैं अद्वितीय, सूर्य का और कृषक, किसान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका पराग का पर्यायवाची है। इसमें लिखा है सुकुमार, फूल, भारती, सुगंध। तो आंसर है हमारा सुगंध। पराग के पर्याय पुष्प, रज, पुष्प, धूलि, केसर और सुगंध इत्यादि हैं। फिर लिखा है प्लवग शब्द का अर्थ है। तो लिखा प्लवग का अर्थ क्या होता है बंदर, हिरण, मेढक, जल पक्षी, सिरस का पेड़, सूर्य के सारथी का एक नाम। और जो प्रश्न है वो क्या है हमारा त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें लिखा है इसमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है। सुधा, मुद्रा, तामस, व्यापक। तो यहाँ पे लिखा है उक्त दिए गए उत्तर में पीयूष का पर्यायवाची क्या है सुधा, यानी ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ लिखा है फरेब, परिणाम, फणी और फिराक। तो आंसर है हमारा परिणाम। तो इसमें लिखा फल का पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम इत्यादि हैं। जबकि फरेब छल का, फणी सर्प का और फिराक जो है चिंता का पर्यायवाची शब्द है। फिर लिखा है फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो कैसे यहाँ लिखा है मुकुल, तुषार, निकुंज और प्रसून। तो फूल का पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, गुल आदि ये सारे हैं। फिर फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें लिखा है सुमन, तनुजा, पुष्प एंड कुसुम। तो आंसर है हमारा तनुजा। तो फूल के पर्यायवाची सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम है जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे लिखा है तड़ित, चंचला, सौदामिनी, फिर है चंचरी। आंसर है हमारा चंचरी। तो चंचरी बिजली का नहीं बल्कि भ्रमरी यानी कि भौरी का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची तड़ित, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, क्षण, प्रभा एंड घनदाम आदि है। फिर लिखा है वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं। इसमें त्रुटिपूर्ण कौन है। यहाँ लिखा है ऋतुपति, फिर है कुसुमाकार, मधुमास एंड कांतार। तो हमारा जो गलत है वो है आपका कांतार। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है। चलिए इसमें लिखा है वसंत का पर्याय क्या होता है। ऋतुपति, कुसुमाकर,
मधुमास, ऋतुराज, बहार इत्यादि। फिर इसमें लिखा है कांतार, वन का पर्याय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम का पर्यायवाची क्या है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है बलभद्र, प्रजापति, यशवती यशवी और फिर है बलाहक। तो आंसर है हमारा बलभद्र। तो इसमें लिखा है बल राम का पर्यायवाची शब्द बलभद्र है। इसके अतिरिक्त बलबीर, हलायुध, हली, रेवती, रमन, फिर है हलधर इत्यादि भी जो है आपके बलराम के पर्यायवाची हैं। प्रजापति ब्रह्म का पर्यायवाची है, जबकि बलाहक जो है आपका बादल का पर्यायवाची है। फिर लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो गाइस यहाँ पे आंसर है ए यानी कि नीरद। तो नीरद, जलद, अम्बुद, वारिद, मेघ, जलधर इत्यादि बादल के पर्यायवाची हैं। फिर जो ये नीरज है, अम्बुज, कमल के तथा अम्बु जो है पानी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आंसर है तोयज। ठीक है, तोयज बादल का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाची की अगर बात करें तो जलद है, घन, अभ्र, मेघ, पियोधर है, जलधर है, नीरद है, वारिद, अम्बुद, बलाहक आदि। तो कमल के पर्यायवाची नीरज, अम्बुद, जलजन, सरोज इत्यादि हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये इसमें है तोयद ही। तो तोयद, पधोधर, नीरद ये बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि तोयद ही जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है आपका वारिधि। कौन से हैं? जलद, नीरज और मेघ, ये बादल के हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है वारिधि बादल का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, वारीश, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तोयनिधि, जलधाम इत्यादि भी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि मेघ, नीरद, जलद, अभ्र, पयोध, जलधर, पयोधर, वारिधर, वारिद इत्यादि ये सारे आपके बादल के पर्यायवाची हैं। तो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें लिखा है नीरद। आंसर है नेक्स्ट है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें लिखा है मरकट। तो इसमें लिखा है अब्र, जीमूत, वारिद, नीरद, मेघ, पयोधी, जलधर, बलाधर, वारिधर इत्यादि ये बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि जो आपका है मरकट बंदर का पर्यायवाची है। इसमें बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हमारा आंसर है शारदा। तो इसमें बागेश्वरी का पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणापति और हंस वाहिनी इत्यादि हैं। लिखा है कमला लक्ष्मी का पर्याय है। और इसमें लिखा है सुखदा सुख का और सुख प्रदान करने वाली स्त्री को, और इसमें है प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वाण का पर्याय है। तो इसमें लिखा है हाय, उर्वी, अर्ची, फिर है आसुग। आंसर है हमारा आसुग। तो तीर, शर, विसिक, आसुर, शिलिमुख, इशु, नाराज इत्यादि बाण के पर्यायवाची हैं। इनमें हाय घोड़े का, अर्ची किरण का और उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची है। फिर इसमें लिखा है बटोही का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा आंसर है पथिक एंड राहगीर। लिखा है बटोही के पर्यायवाची शब्द क्या है। राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री, पंथी इत्यादि हैं। फिर लिखा है भुंजक। भुंजक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर है हमारा यहाँ पे गरुड़। तो इसमें लिखा है व्याल, सर्प, पन्नग जो है भुंजन का पर्यायवाची है और गरुड़ जो है इससे अलग है। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।